कर रहा है। यरूशलेम मतलब तुम, यरूशलेम मतलब एक इंसान, यरूशलेम मतलब उसकी देह, यरूशलेम मतलब तुम। प्रभु तुमसे बात कर रहा है और प्रभु बोल रहा मैंने तेरे अंदर प्रवेश कर दिया है क्योंकि तू मेरा यरूशलेम है। तुम क्यों नहीं समझते? यीशु चाहता है तेरे अंदर आना, वो चाहता है तेरा राजा तेरे अंदर से सारी बीमारियां, नींद की आत्माएं, सारी दुष्ट आत्माएं बाहर आ जाए, क्योंकि जब यीशु अंदर आएगा उसको बाहर आना पड़ेगा। पाम संडे का मतलब यही है कि यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया, मतलब तेरे अंदर प्रवेश किया है। यीशु आज जिंदा है, मतलब तेरे अंदर है। वो तुझ में रहकर बताना चाहता है कि मैं आज भी जिंदा हूँ। हालेलुया। पाम संडे का यही असली मतलब है। परमेश्वर ने यरूशलेम तुझे बोला है, यरूशलेम तुझे बोला है। हालेलुया। कि यीशु तेरे अंदर है, यीशु तुझसे प्यार करता है। यदि लोग तुझसे कहे कि तू क्यों भटक रहा है, तो बोलना उसको कि यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मेरी जरूरत है। उन लोगों को बोल देना कि यीशु यरूशलेम में मतलब मेरे अंदर है और यीशु को मेरी जरूरत है। तुझे किसी की जरूरत नहीं है और लोगों को तेरी जरूरत नहीं है, यीशु को तेरी जरूरत है। किसको? यीशु को बोलो मेरी जरूरत यीशु को है, मेरी जरूरत यीशु को है। हालेलुया। क्योंकि तुझे यीशु ने चुना है और यीशु तुझे अब से नहीं, तेरे जन्म से पहले से यीशु तुझे जानता है। क्योंकि प्रभु का यरूशलेम तू है। प्रभु तुझ पर सवार होना चाहता है। क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है? क्या यीशु तुझ पर सवार होना चाहता है? यही असली मतलब है पाम संडे का। हालेलुया। ओ राबा मामा से खेरे दे शदा खामार दिखा री माला बा और रेखो नमा नमा से खेरे रे। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु कहता है मुझे तेरी जरूरत है और मैं तुझ पर सवार होना चाहता हूँ। यही पाम संडे का मतलब है। हम तैयार है क्या? पाम संडे के दिन हम आज भी सोए हैं। तैयार है क्या आप लोग? प्रभु तुझ पर सवार होना चाहता है। यही पाम संडे का मतलब है। होसाना 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 के नारे लगाते हैं। यही लोग आज प्रभु को राजा बोल रहे हैं, कल यही लोग बोलेंगे इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। यही कलीसिया में बैठे हैं आज लोग। हालेलुया। कलीसिया में यही लोग आते हैं। यदि प्रभु ने चंगा नहीं किया तो प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, प्रभु ने मुझे चंगा नहीं किया, प्रभु ने मुझे यही नहीं दिया, प्रभु ने मुझे वो नहीं दिया। यही कलीसिया के लोग, यही जो होसाना होसाना के नारे आज लगा रहे हैं, कल यही लोग यीशु को छोड़ देंगे और बोलेंगे इसको क्रूस पर चढ़ाओ। चढ़ाओ। क्या दिया मुझे यीशु ने? ऐसा बोलते हैं। चर्च में आने वाले लोग क्या बोलते हैं? चंगाई लेती है फिर भी बोलते क्या दिया मुझे प्रभु ने? संभाल कर रखा फिर भी क्या दिया प्रभु ने मुझे? यही लोग कलीसिया के जो ऊपर से दिखते मुझे स्मार्ट है, अंदर में इनके क्या है पता नहीं। यही लोग थे जो यरूशलेम का नारा लगा रहे थे होसाना 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 होसाना। गाओ मेरे साथ, होसाना 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 होसाना। तू राजा है हमारा, बोलते कलीसिया में आकर प्रभु तू राजा है हमारा। हाँ प्रभु तू हमारा परमेश्वर है। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान है। थोड़ी सी तकलीफ आने दो। क्या दिया प्रभु ने मुझे? लंगड़ा कर दिया बोलते। भूल गए क्या वो 10 चंगाई? 9 दिन अच्छे भूल गए? आज एक चंगाई नहीं हुई तो चढ़ा दो क्रूस पे। यही तो वो था, यही वो अपने आप को प्रभु कहता है। यही है वो, यही है वो। चढ़ा उसको क्रूस पर, लटका दो। जागो कलीसिया हो, जागो, यीशु आने वाला है। यरूशलेम ने उसने तो प्रवेश कर दिया। अब खुदा
आने वाला है, और वो यरूशलेम आप है। वो यरूशलेम नहीं, वहां पे तो जाएगा प्रभु, लेकिन आज के यरूशलेम आप है। हालेलुया। यीशु कहता है आज के यरूशलेम आप है। बोलो मैं आज का यरूशलेम हूँ। मैं आज का यरूशलेम। यीशु ने प्रवेश कहाँ पर किया? यरूशलेम में। हालेलुया। यरूशलेम में प्रभु आज आपके अंदर आना चाहता है, क्योंकि यीशु के लिए आप यरूशलेम है, वो नहीं। यदि आप उसको अंदर आने के लिए मंजूरी देंगे तो वो आएगा, क्योंकि उसके लिए वो यरूशलेम काफी नहीं है, उसके लिए यरूशलेम आप है। हालेलुया। तो यही कलीसिया के लोग हैं जो ऊपर से होसाना होसाना कहते हैं, समय आने पर छोड़ के चले जाते हैं। वही बात हो रही है वहां पे, है ना? हालेलुया। वही बात, वो नम्र होगा, वो दीन होगा, वो धर्मी होगा। हालेलुया। गधी के बच्चे पर सवार होना मतलब प्रभु कहता है मैं तुझ पर सवार होना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं तुझ पर आकर तेरे साथ में बहना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये भविष्य है, जकरिया भविष्यवक्ता के। राजाओं के सवार तो घोड़े ही होते हैं। हालेलुया। फिर प्रभु ने गधे को चुना होगा। हाँ? गधे को कुछ समझता नहीं, वो कहीं भी बैठता है। गधा एक शांति का प्रतीक है, जिसके भी हालेलुया। गधा एक शांत का चिन्ह है, शांति। और यीशु ने कहा मैं शांति हूँ। क्या? मैं शांति हूँ। हालेलुया। यीशु घोड़े पर नहीं गधे पर आए। चाहता तो घोड़े पर आ सकता था, आएगा एक समय घोड़े पर आएगा। जब वो घोड़े पर आएगा तो सारी दुनिया उसे देखेगी। प्लाम संडे का वचन यही है, प्लाम संडे का मतलब यही है कि यीशु तुम्हें शांति देना चाहता है। क्या तुम लेना चाहते हो क्या? हालेलुया। यीशु आपके ऊपर सवार होकर ये जाहिर करना चाहता है कि मैं शांति का प्रतीक हूँ, तेरे ऊपर आना चाहता हूँ। क्या तू शांति लेना चाहता है क्या? नहीं प्रभु, मैं आज भी सोना चाहता हूँ, होकर मैं तुझे अपनी शांति देना चाहता हूँ। क्या तू लेना चाहता है क्या? प्लाम संडे का मतलब यही है। हालेलुया। यीशु ने गधे को ही क्यों चुना? क्योंकि वो शांति का चिन्ह है, और घोड़ा युद्ध का प्रतीक है। क्या है? घोड़ा युद्ध का प्रतीक। घोड़ा कभी बैठ नहीं सकता। गधा बैठ जाएगा कैसे भी करेगा, घोड़ा नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसको युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए उसको चने खिलाया जाता है, क्योंकि उसको युद्ध करना है, और युद्ध करने का समय भी खुदा आएगा, और खुदा घोड़े पर सवार होकर बाइबल कहती है वो आएगा। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर तैयारियां कर। हालेलुया। यीशु आने वाला है बहुत जल्द, और वो काय पर आएगा? घोड़े पर। हालेलुया। ये जकरिया में हमने पढ़ा कि यीशु नम्र का प्रतीक है, वो शांति का प्रतीक है। हालेलुया। और लोग गा रहे हैं क्या? यीशु लड़ाई नहीं, शांति लाने के लिए आया। यीशु गधे पर इसलिए बैठा कि लोगों के अंदर शांति आए। क्या है? लोगों के अंदर शांति। इसलिए वो गधे पर बैठा, इसलिए वो गधे पर बैठा। बस मालूम है होसाना, होसाना का असली मतलब क्या है? बताओ लोग क्यों होसाना होसाना गा रहे होंगे वहां पर? क्या होगा होसाना? होसाना का मतलब क्या होता? होसाना का मतलब क्या होता होगा? कुछ बोलो ना अपने मन से। स्तुति होती है, महिमा होती है, आराधना होती है, ये भी बोल सकते ना। मतलब होसाना होसाना मतलब लोग जय जयकार कर रहे हैं इसमें। होसाना होसाना तारीफ कर रहे हैं राजाओं के राजा की। होसाना हो, अभी लिख लो होसाना का मतलब बता रहा। हमें भी नहीं बताया उन्होंने क्या होता है। होसाना का मतलब है हमें बचाओ। आमेन। क्या होता है? हमें बचाओ। क्यों बोल रहे होंगे वो रोमियो लोग? रोमियो लोग
हाँ, क्योंकि वहां पर जो राजा है ना, यीशु के पैदा होने से ही ना कितने सारे बच्चों को मार डाला। और एक दूसरा राजा पैदा हो गया तो वो राजा क्या करेगा, मेरे होते हुए दूसरा राजा आया है तो वो राजा तो घबरा जाएगा, वो तो पूरा क्या हो गया होगा, पागल हो गया होगा। इसलिए लोग गा रहे होसाना 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 होसाना, रुत है खुशियों की समा है सुहाना, होसाना होसाना गाओ होसाना, अरे पैदा हुआ मसीह फजा है नगमाना, गाओ ना, होसाना होसाना गाओ होसाना, होसाना होसाना गाओ होसाना, अरे जिंदा खुदा का राज दुलारा, सुबह का तारा नूर का तारा देने आया जग का कफारा, साथ है अब मसीहा तू ना घबराना, साथ है अब मसीहा तू ना घबराना, होसाना 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 गाओ होसाना, होसाना होसाना गाओ होसाना, हालेलुया बोलो होसाना 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 होसाना। वहाँ पे लोग होसाना क्यों गा रहे होंगे? कि राजा आया था खुशियाँ मनाने। लोगों ने देखा यीशु ने मुर्दों को जिलाया, क्या मालूम है? होसाना का मतलब ये है कि हमें बचा प्रभु, तू ही हमारा राजा है। क्या बोला उसने? लोगों ने क्या बोला पता है? तू ही हमारा राजा है प्रभु, तू ही बचा सकता है प्रभु, तू ही ये कोड़ों की बीमारी को प्रभु तू ही ठीक कर सकता है, ये अंधे को तू ही ठीक कर सकता है, तू ही ठीक कर सकता है प्रभु। होसाना का मतलब वही है, क्या है? वही है। हालेलुया। लोगों ने होसाना गाया। होसाना का मतलब है प्रभु हमें बचा, तू ही बचा सकता है, क्योंकि लोगों ने देखा ये यीशु मुर्दों को जिला रहा है, ये यीशु कोड़ों को ठीक कर रहा है, ये यीशु इसके बोलने से दुष्ट आत्मा निकल रहे, ये यीशु। इसलिए लोगों ने उसको अपना राजा माना। इसलिए यीशु ने बोला जा उस गांव में, वहां पे गधी है, लेकर आ मेरे लिए। क्या ऐसे नहीं बोला वो प्रॉफिट है वो, क्या लेकर आ जल्दी, अभी मेरा समय आ चुका है। और मालूम है लोग भीड़ में क्या कर रहे मालूम है? मस्त गा रहे। यीशु को पता था यही लोग मुझे एक दिन पकड़ने वाले हैं। आज बोल रहे ये लोग तू मेरा राजा है प्रभु, तू मेरा राजा है प्रभु, तू मुझे ठीक कर। ठीक होने के बाद चढ़ा उसको ऊपर, खुद को परमेश्वर कहता है, चढ़ा उसको ऊपर। यही भीड़ के लोग हैं, यही वो भीड़ है। ऐसे भीड़ मत बनो, ऐसे भीड़ मत बनो, मतलबी भीड़ मत बनो। हालेलुया। ऐसे भीड़ मत बनो, ऐसे भीड़ से निकलो जो देते भी है और देते भी है। ऐसे भीड़ मत बनो, देने वाले नहीं लेने वाले बनो। जकरिया ने भविष्यवाणी की थी क्या? कि वो नम्र है, क्या वो नम्र है, वो धर्मी है। तो कितना भी उसको दोष लगाएगा ना, वो चुपचाप तेरी सही लेगा जब तक तेरा यहाँ से प्राण नहीं निकलेगा। कहाँ से? कितने छेद है हमारे शरीर में? 2 4 6 7, 1 2 4 6 पूरे 7 8। चुप। हालेलुया। इसी में से एक दिन अपनी आत्मा निकलेगी, तब तक प्रभु सहन करेगा तेरी। हालेलुया। क्योंकि मालूम है उनका विश्वास स्थिर नहीं था। वो जो भीड़ थी ना होसाना वाली की, उनका विश्वास स्थिर नहीं था, स्थिर। इसलिए आज उन्होंने बोला प्रभु तू मेरा राजा है, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु तू ही मेरा राजा है। मैं तुझे
इतना परमेश्वर मांगता हूँ Yes. और हालात खराब हो गए तो तू राजा नहीं है, तू राजा नहीं हो सकता, तू सिर्फ बोलता है। प्रार्थना कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं हो रहा है, इतने दिन से बीमार हूं, कुछ नहीं हो रहा है। दोष लगाना शुरू परमेश्वर पर। ये मतलब नहीं है पाम संडे का। पाम संडे का मतलब ये है कि तूने एक बार उसको राजा मान लिया तो मान लिया, चाहे तू बीमार हो, चंगा ना हो, कुछ भी हो, वो तेरा राजा है। Yes, Amen. प्रभु तू मेरा राजा है, प्रभु तो मेरा राजा है, प्रभु तो मेरा तू राजा मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर